हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि जैम सर्वर को आप कैसे विंडोज 10 पर इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे अपने लैपटॉप पर ही एक लोकल वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। यानी आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए किसी ऑनलाइन सर्वर को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पीसी पर ही एक वेब सर्वर बिल्ड कर सकते हैं जैम सर्वर सॉफ्टवेयर की मदद से। तो हम इसकी प्रोसेस को देखते हैं कि हम कैसे जैम सर्वर को डाउनलोड करेंगे फिर इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैम सर्वर होता क्या है। जैम सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें वेब सर्वर क्रिएट करने की सुविधा देता है ऑफलाइन ही अपने कंप्यूटर पर। ठीक है, तो आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाकर इस पर होस्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं अपने लोकल होस्ट पर कि यह काम कैसा कर रहा। तो आप ये जानते हैं कि वर्डप्रेस पे साइट बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सर्वर की, बट हमारे पास अभी सर्वर नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपने पीसी को ही एक लोकल वेब सर्वर बनाएंगे। इसके लिए हम लोग जैम सर्वर को यूज़ करेंगे। तो इस कोर्स में हम लोग जैम सर्वर क्यों क्यों यूज़ कर रहे हैं, और भी तो सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बेसिक ही रीज़न है कि ये ओपन सोर्स और फ्री है और इसमें पहले से ही अपाची सर्वर, मारियाडीबी, पीएचपी और पर्ल इंस्टॉल होते हैं। यदि आपको ये सब नहीं पता कि अपाची सर्वर क्या है, मारियाडीबी क्या है, पीएचपी क्या है, तो आप ज़्यादा ना जानें, अभी इस कोर्स को फॉलो करें और धीरे-धीरे आप जान जाएँगे। तो इसके लिए बेसिकली आप ये जानें कि अपाची सर्वर जो हमें मदद करती है वर्डप्रेस को रन कराने के लिए ऑफलाइन, और पीएचपी जो है उसके कोड को रन कराने में मदद करती है। तो आप इतना समझें। अब हम लोग जैम सर्वर को डाउनलोड करना सीखेंगे कि कैसे हमें जैम सर्वर को डाउनलोड करना है उसके ऑफिशियल वेबसाइट से। एक नोटिस आप सभी को मैं देना चाहता हूँ कि आप जो भी फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं उसको उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, क्योंकि वो सेफ रहता है। तो चलिए इसकी प्रोसेस को देखते हैं कैसे डाउनलोड करना है। फर्स्ट हम गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे जैम सर्वर डाउनलोड और इंटर करेंगे। हमारे सामने जो ये फर्स्ट रिजल्ट ओपन हो रहा अपाचे फ्रेंड ओआरजी का, ये जैम सर्वर का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप जैम सर्वर को डाउनलोड करेंगे। तो मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा डाउनलोड 64 बिट। ओके, या आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या आप मैक ओएस यूज कर रहे हैं तो आप इन सब में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ विंडोज 10, इसके लिए मैं डाउनलोड करूंगा डाउनलोड 64 बिट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, बट मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ, इसलिए इसे मैं पॉज कर देता हूँ। तो हमने यह सीख लिया कि कैसे जैम सर्वर को उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना हमेशा कि जिस फाइल लोकेशन पे आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं उस फाइल लोकेशन को आप याद रखेंगे, क्योंकि जब आप इसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो उस फाइल लोकेशन में ही जाकर इंस्टॉल करना है। तो आप फाइल लोकेशन को याद रखेंगे। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। हमारे डेस्कटॉप पर ये जो जैम सर्वर का इंस्टॉलर फाइलर है इस पर हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे इसे, यस पे क्लिक करेंगे। ये कुछ प्रोसेस लेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर उसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा आपके सामने। ओके, तो ये जो यस पर आप क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू विथ इंस्टॉलेशंस, फिर ओके करेंगे। इसमें आपको नेक्स्ट करते जाना है। इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ पर। नेक्स्ट। अब आप इस फाइल लोकेशन को याद रखेंगे। आप यहाँ से फाइल लोकेशन चेंज कर सकते हैं कहीं भी, बट मैं चेंज नहीं करूँगा। जो डिफ़ॉल्ट है सी ड्राइव में जैम फ़ोल्डर में, तो मैं उसे रहने दूँगा। फिर नेक्स्ट करूँगा, फिर इंग्लिश से लैंग्वेज रहने दूँगा, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट। और ये ओपन करेगा पेज, तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसे कट कर देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। जैम सर्वर जो है थोड़ी-सी टाइम लेते हैं इंस्टॉल लेने में। ये निर्भर करता है कि आपके पीसी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस पर। तो आप हड़बड़ाइए मत, आराम से थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। ये इंस्टॉल हो रहा, तो वेट करते हैं। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया। हम यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करेंगे। तो आपने यहाँ सीख लिया कि जैम सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है। अब हम लोग इसे टेस्ट करेंगे कि सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। इसके लिए हम कुछ प्रोसेस है जिसको अपनाएंगे। तो जैम सर्वर को हम ओपन करते हैं सबसे फर्स्ट। ओके, तो ये जैम सर्वर हमारे सामने ओपन हो गया। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें दो चीज़ों को स्टार्ट करना है इसमें, अपाचे और माइस्कल। आप बेसिकली हमेशा याद रखें कि जब भी आप वर्डप्रेस की साइट पर काम करेंगे तब ये दोनों स्टार्ट होने चाहिए। तो इसके लिए हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, फिर इस पर।
यदि जब आप इसे स्टार्ट करते हैं और ये अपाचे और माइस्कल जो है ग्रीन हो जाता है, तो मतलब आपका जो जैम सर्वर सही से इंस्टॉल हुआ है। और कोई भी एरर आता है तो आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। उस एरर को आप गूगल में सर्च करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, ये सही से इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पर ये ग्रीन हो गया। तो अब हम इसे लोकल होस्ट में जाके ब्राउज़र में चेक करते हैं कि सही से इंस्टॉल हुआ है नहीं। इसे मिनिमाइज़ करते हैं, ब्राउज़र में ओपन करते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं लोकल होस्ट। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जैम सर्वर का लोकल होस्ट है वो ओपन हो गया और यहाँ पर हमें उसका मतलब वेलकम पेज दिख रहा, जो वर्जन है इसका 7.4.25 ये इंस्टॉल हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि जो जैम सर्वर हमारे पीसी में अच्छे से इंस्टॉल हुआ है। तो आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं जैम सर्वर को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपने इसमें सीखा कि जैम सर्वर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और उसे लास्ट में टेस्ट कैसे करना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरा आईडी नीचे दिया हुआ है। तो थैंक यू।